दोस्तों, आज मैं आपको एक रोचक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका शीर्षक है विवेक। एक बार एक घाटी में एक शेर एक सांभर का पीछा कर रहा था। वह उसे पकड़ने ही वाला था और हसरत भरी आंखों से निश्चिंत होकर संतुष्टिदायक भोजन की कल्पना कर रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि उसका शिकार अब उससे बचकर कहीं नहीं निकल सकता। एक गहरी खाई सामने थी। सांभर बहुत तेजी से भाग रहा था। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और कमान से निकले तीर की तरह कूदकर खाई को पार कर गया और एक चट्टान पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखने लगा। वह बहुत थक चुका था। उसके लिए अब आगे चलना संभव नहीं था। उसका पीछा करता हुआ शेर घाटी के इस ओर रुक गया। उसे वह घाटी पार करना संभव नहीं लग रहा था। शिकार को हाथ से ज्यादा देख वह बहुत निराश और झुंझलाहट में था। तभी उसकी मित्र लोमड़ी उसके पास आई। वह भी शेर के पीछे पीछे ही आ रही थी। वह बोली, आप इतने ताकतवर और तेज होते हुए भी एक कमजोर सांभर से हार जाएंगे? आप में सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है, वरना आप चमत्कार कर सकते हैं। यद्यपि ये खाई गहरी है, लेकिन यदि आप समुचित गंभीर हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप इसे आसानी से पार कर जाएंगे। आप मेरी निस्वार्थ मित्रता पर विश्वास कर सकते हैं। अगर मुझे आपकी शक्ति और तीव्रता पर विश्वास नहीं होता तो मैं आपको ऐसी सलाह कभी नहीं देती जिससे आपके जीवन को खतरा हो। शेर का खून गर्म होकर उसकी शिराओं में दौड़ने लगा। उसने पूरी ताकत लगाकर छलांग लगा दी, किंतु वह घाटी को पार नहीं कर सका। वह सिर के बल नीचे गिरा और मर गया। उसकी वह मित्र लोमड़ी ये देख रही थी। वह सावधानी से घाटी से नीचे उतरी और खुले आसमान के नीचे खुली हवा में उसने देखा कि शेर के प्राण निकल चुके हैं। अब उसे डरने की या उससे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कुछ दिनों में ही उसकी हड्डियां तक साफ कर दी। शेर को क्रोध में आने के कारण उसका विवेक शून्य हो गया और घाटी को पार करने की मूर्खता कर बैठा। विवेक को जागृत रहना चाहिए, ये भगवान का वरदान है। विवेकशील व्यक्ति ही जीवन में सकारात्मक सृजन करके समाज के लिए कुछ कर पाता है। विवेकहीन व्यक्ति तो बस पशुओं के समान होता है।